और फिर इसने मोरक्को के सुल्तान को पर्सनली विजिट किया, पर्सनली, और मोरक्को के सुल्तान से कहा कि तुमको आजादी दिलाएंगे दुष्टों से। जब भी किसी बड़े आदमी से मिलना तो ये समझ के उसके सामने किसी दूसरे की बुराई मत करना कि ये दोनों दुश्मन हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुरंत। जब इसने देखा कि ब्रिटेन ने इसकी बात मान ली, अब इसके बाद पता क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे आधा चाइना चाहिए। सूत्र देखो, ऐसे तुम अपने जीवन में भी याद रखो। अगर जीवन में संकट चल रहा है ना, तो किसी भी तरह शांति स्थापित करो, किसी से लड़ो मत। संकट काल में सारे दरवाजे बंद कर दो। लाल बहादुर शास्त्री हमारे तुम्हारे से ज्यादा गरीब परिवार से, हम लोग तो खैर गरीब परिवार भगवान दुआ से नहीं थे, खाने को है, रहने को है, पहनने को है। शास्त्री नदी पार करने का पैसा नहीं कि नदी का पैसा देके स्कूल चले आए। प्राइम मिनिस्टर, तो यार कोई तो रास्ता होगा। मैंने अभी क्लास में क्या कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि कोई रास्ता है, वो मुझको मिल नहीं रहा है, और रास्ता यही है, ध्यान और योग। एक बार तुम्हारी अंतर्दृष्टि खुल गई और तुम्हें पढ़ने में मजा आने लगा। मजबूरी में नहीं तैयारी कर पाओगे। अगर मजबूरी में पढ़ रहे हो, छोड़ दो, नहीं होगा सिलेक्शन। मजा आना चाहिए, और मजा कब आएगा? जब चीजें विजुअलाइज होंगी, कनेक्ट होंगी, समझ में आएंगी। तो मंत्र यही है। अब ये देखो, राजा घर में पैदा हुआ, राजा घर में पैदा हुआ, राजा का बेटा यंग, जवान, डायनेमिक, एम्बिशियस, जो कि हर आदमी होता ही है, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी। पहली कमी इसकी यह थी कि इसको गुस्सा बहुत आता, एंगर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक तो इसको गुस्सा बहुत है, एंगर। दूसरा, एक्सपीरियंस नाम की चीज ही नहीं है। और तीसरा, इंपेशेंट है ये। तीन कमियां, इंपेशेंस, एंगर और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। राजा बना। अमीर लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ताकतवर लोगों के पास, समृद्ध लोगों के पास, उनके चाटुकार बहुत होते हैं। क्या रहा साहब, इसके पास भी थे, और चाटुकारों ने इससे कहा कि सर अच्छा नहीं लग रहा, आप सिर्फ जर्मनी के राजा हैं। इसने कहा मतलब? हाँ सर, आप वर्ल्ड के राजा। मैंने कहा ये बात बनाओ यार। तो लोग कहे सर बना तो दे, ये बिस्मार्क जो है सर, यही बाधा है सर, ये जलता है सर। बोला हटा दो। बोले सर ऐसे नहीं हटा पाओगे, ये बहुत पावरफुल है सर, सीधे मत हटाना नहीं तो बवाल हो जाएगा। कहा अच्छा। यहीं से इसके बुरे दिन शुरू हुए। जिस लड़का या लड़की को देख के तुम्हारे माँ बाप कह दें कि इसके साथ मत रहना, तो मत रहना, क्योंकि बहुत गहरी आंखें देख रही होती हैं। अब सबके साथ कह रहे हैं तब तो मामला खराब है, ऐसा नहीं है। अगर वो सबके साथ कह रहे हैं कि इसके साथ भी मत रहना, इसके साथ भी मत रहना, तब तो गलत बात है यार। कुछ माँ बाप ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कहते हैं किसी के साथ रहो ही मत, बर्बाद हो जाओगे। फिर अंदर सोच के हंसी आती कि ये सब हमारी वजह से बर्बाद है। ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, यही इनको बर्बाद किए हुए है। 1871 से जर्मनी में एक परंपरा थी। कौन सी परंपरा? कौन सी परंपरा? सबसे ऊपर जार, सीजर, कैसर मतलब एम्परर, उसके बाद चांसलर यानी प्रधानमंत्री, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे ऊपर एम्परर, फिर चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
और एम्परर विल निगोशिएट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली थ्रू चांसलर, मतलब बिना चांसलर के वो मिनिस्टरों से बात नहीं करेगा। विलियम सेकंड ने क्या किया, इधर लिख लो, डायरेक्ट, he started directly talking to council of ministers, and this was an attack on the dignity and respect of Bismarck. परंपरा तोड़ दी ना आपने, इधर लिख लो, he started direct talks with council of ministers. Who? William II. This was an attack on the dignity and respect of Bismarck. So he resigned in 1890. After this, William II came out. After this, William II came out with this policy of aggressive imperialism, also called as Weltpolitik. Weltpolitik. ब्रैकेट में लिख लो, world politics. The three important pillars of this policy were naval empowerment. इसने डायलॉग दिया, द फ्यूचर ऑफ जर्मनी लाइज ऑन वाटर, कि जर्मनी का भविष्य किस पर निर्भर है, पानी पर, यानी दुश्मन कौन है, ब्रिटेन। सेकंड पिलर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, फॉर व्हाट, कॉलोनीज, कॉलोनीज। थर्ड, इंटरफियरेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल, बोर वॉर। बोर मतलब डच फार्मर्स, एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स इन साउथ अफ्रीका. He gave moral support to the Dutch farmers and congratulated Kruger, the rebel leader from Transvaal. पंचायत सीरीज देखी नहीं देखी? कुछ काम की चीजें देख लिया करो. तो विधायक जी फुलैरा में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? भूषण को. जब शांति समझौता होता और कबूतर उड़ाते हैं तो अपने साथ किसको बुलाते हैं? भूषण को. इसका मतलब विधायक जी किसके साथ हैं? भूषण के साथ. जिसको तुमने अभी तक क्या था, पॉलिसी क्या थी? कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म. अभी तक जर्मनी फ्रेंड है किसका? ब्रिटेन का. तो अगर तुम हमारे फ्रेंड हो तो हमारे दुश्मन को सपोर्ट क्यों करोगे? लेकिन पहली बार जर्मनी ने ब्रिटेन के दुश्मन को सपोर्ट किया, बोवर को. और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, उसके नेता को बधाई दी. विधायक जी फुलेरा में कुछ भी करते हैं बिना भूषण के नहीं करते हैं. सिंपल सी बात है कि विधायक जी भूषण के साथ है. और यह पहली बार हुआ जब जर्मनी ने ब्रिटेन के दुश्मन को पैट किया, समर्थन किया. इसका मतलब कहीं ना कहीं जर्मनी अब ब्रिटेन के साथ नहीं है. जब यह घटना घटी उसी समय क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई. तो ये गया ब्रिटेन उनका फ्यूनरल प्रोसेशन अटेंड करने के लिए. तो ब्रिटेन के अधिकारियों ने इससे कहा कि सर हम रिलेटिव हैं सर. इसने कहा है नहीं थे. उन लोगों ने कहा क्यों? बोला इस लेडी की वैसे रिलेशन था, ये मर गई. लेकिन ब्रिटेन ने इसको कुछ नहीं कहा, जाने दिया. ब्रिटेन कुछ बोला ही नहीं. छोटे नुकसानों से अगर बड़े फायदे होते हैं तो होने चाहिए. छोटे नुकसानों से अगर बड़े फायदे होते हैं. जर्मनी वॉज अ वेरी गुड मार्केट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. पैसा कमा रहे थे ब्रिटेन वाले जर्मनी से, तो उन्होंने इस बात को निगलेक्ट कर दिया. बोला ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बोला थोड़ा मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर इसने ऐसा कहा है. लेकिन जब भी तुम छोटी बात को निगलेक्ट करते हो तो तुम बड़ी घटना होने की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए तुम्हें. तो जब ब्रिटेन ने इसको कुछ नहीं कहा, इसका उत्साह बढ़ गया. कोई बाधा जब तुम पार करते हो ना, उत्साह बढ़ जाता है. ब्रिटेन ने तो अपने मतलब से नहीं कहा,
क्योंकि ब्रिटेन को फायदा होता था। जर्मनी वॉज अ वेरी गुड मार्केट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटिश लोग मतलब मारवाड़ी, जाओ मारवाड़ियों की दुकान पे कानपुर में, देखो कितना बढ़िया ट्रीट करेंगे तुम्हारे साथ, चंदन वंदन लगा के जाओ, देखो अरे पंडित जी आइए, आप आए मतलब भगवान विष्णु आ गए। पंडित जी फैल गए तुरंत, 100 रुपए का सामान 1300 में बेच दिए। पंडित जी बार्गेन करेंगे नहीं क्योंकि चढ़ा चुका है इतना। अब विष्णु तुमको कहा जा रहा भैया, छतरी चला गया, उसको बोले सर आप भैया आप एकदम राणा प्रताप ऐसे ऐसे देख रहे लड़का हमारा कहा राणा प्रताप आ रहे हैं, तो भैया है। उसको 100 रुपए का सामान 2500 में बेच दिया। क्यों झगड़ा करेंगे बताओ? लेकिन इससे विलियम सेकंड का साहस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, अच्छा एक तरफ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, दूसरी तरफ उसको क्लियर था कि ब्रिटेन और फ्रांस कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी है। एक तरफ कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ एंथुसियाज्म कि ब्रिटेन और फ्रांस दोस्त नहीं हो सकते। और इसी चक्कर में इसने क्या किया, मोरक्को में हाथ डाल दिया, एक दूसरी जगह पहुंच गया। और फिर इसने मोरक्को के सुल्तान को पर्सनली विजिट किया, पर्सनली। मतलब ये मोरक्को खुद पहुंचा पर्सनली, और मोरक्को के सुल्तान से कहा कि तुमको आजादी दिलाएंगे दुष्टों से। जैसे आज इजराइल कह रहा है ईरान के लोगों से कि तुम्हें धार्मिक कट्टरता से आजादी दिलाएंगे, तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तभी तो इंटरनल सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कट्टरपन से परेशान है, वो समझ रहे हैं कि ठीक है भैया ये रिजाइन जाएगी तो कम से कम जीना आसान तो हो जाएगा। तो इस पर्सनली विजिटेड मोरक्को पर्सनली, और वहां के सुल्तान को एश्योर किया कि तुमको शैतानों से आजादी दिलाएंगे। शैतान मतलब फ्रांस। और सिर्फ एश्योर नहीं किया, बैटलशिप्स ड्रेडनॉट्स भेजने शुरू कर दी। और जैसे इसने जंगी जहाज भेजने शुरू किए, ब्रिटेन साइडेड विद फ्रांस। क्यों? क्योंकि एरिस्टोक्रेसी का नियम है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। तभी तो मैंने कहा कि जवान है, एम्बिशियस है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब भी किसी बड़े आदमी से मिलना तो ये समझ के उसके सामने किसी दूसरे की बुराई मत करना कि ये दोनों दुश्मन हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुरंत। जो नियम आम जीवन में चलता है वो शाहीपन में नहीं चलता। जब इसने देखा कि ब्रिटेन ने इसकी बात मान ली, अब इसके बाद पता क्या कह रहा है? कह रहा मुझे आधा चाइना चाहिए। अरे ब्रिटेन ने कहा कि इतना मारेंगे ना तुमको। तो ब्रिटेन ने जार निकोलस वन से कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि R इज इक्वल टू I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन। अब जब ब्रिटेन ने जार की बात नहीं मानी तो जार ने एक्सपेंशन करना शुरू किया और रिवर डेन्यूब के चारों तरफ जो टेरिटरी थी उनको कब्जा करना शुरू किया। ईस्टर्न यूरोप, नदी डेन्यूब नदी ईस्टर्न यूरोप में बहती। तो जब जार ने ईस्टर्न यूरोप का इलाका कब्जा करना शुरू किया तो टर्की ने हमला कर दिया। जैसे ही टर्की ने रशिया पे हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस टर्की के पीछे आ गए और रशिया हार गया। कौन हार गया? लिख लो।